जय हिंद। देखते हैं हम पेशवा युग। पेशवा युग में काफ़ी चीज़ हमने सीख लिया था, जिनमें से हमने सीखा था पेशवा युग में जो प्रथम पेशवा था उसकी बात नहीं करते, बल्कि पेशवाओं का संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। आप ये सब जानते हैं। और बालाजी विश्वनाथ आप समझ पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर बनता है बाजीराव प्रथम, जिसने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली के बादशाहियों को परेशान किया था, और इसका पुत्र था बालाजी बाजीराव। इसने स्वयं पेशवा शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। ठीक है। उसके बाद इसका भाई था रघुनाथ राव। कौन? इसका भाई था रघुनाथ राव। इसे आप ध्यान रखेंगे, रघुनाथ राव इसे ही राघोबा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, राघोबा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। आगे देखेंगे जो बालाजी बाजीराव है, बालाजी बाजीराव का जो है 3 पुत्र थे। कौन कौन? एक है माधवराव, एक माधवराव था, एक नारायण राव था। ध्यान रखेंगे, एक माधवराव, एक नारायण राव और एक विश्वास राव। ठीक है, हम यहाँ से कहानी शुरू करते हैं जो हम इसके पहले के पिछले वीडियो में गहनता से अध्ययन कर चुके हैं। तो जरा सोच कर देखते हैं। यहाँ पर जो माधवराव है, माधवराव एक ऐसा व्यक्ति था जो पूर्ण रूप से मराठों की खोई हुई सत्ता को वापस करना चाहता था, और उनकी जो खोई हुई शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी, उसको वापस करना चाहता था। इसके लिए इसने, आप समझ पा रहे हैं, जब ये छोटा बच्चा था, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माधवराव यानी अपने पिताजी बालाजी बाजीराव जो था पानीपत के तृतीय युद्ध से आहत होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद ये जब पेशवा अगला बना था तो ये बहुत ही छोटा था, अर्थात अल्पवयस्क था, इसलिए इसके चाचा को इसका संरक्षक बना दिया गया था। क्या? इसका संरक्षक बना दिया गया था इसके चाचा को। और इसका एक दीवान था। कौन? दीवान का नाम था आप जानते हैं, उसका नाम हमने आपको बताया था सुख। उसका नाम बताया था सुख नहीं बल्कि सखा। क्या नाम बताया था? सखा राम बापू नामक व्यक्ति जो है इसका दीवान था। और जरा सोचो, ये अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, अर्थात साम्राज्य को अधिक समृद्धशाली बनाने के लिए, ये जब 23 वर्ष का होता है, लगभग 23 वर्ष का, तो ये सोचता है कि हम रघुनाथ राव के चंगुल से हटे, अर्थात जो वास्तविक शक्ति इसमें नहीं थी, सोचा कि इसको अपने जो है पावर को अपने कंट्रोल में ले। तो जैसे ही ऐसा करने को सोचता है कि अपनी पावर पूरी अपने कंट्रोल में लेता है, तैसे ही रघुनाथ राव जो है और इसके जो दीवान थे सखा राम बापू, ये दोनों इस्तीफा दे देते हैं। इससे रघुनाथ राव पुनः जो है इन लोगों को आमंत्रित नहीं बल्कि एक नए व्यक्ति को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करता है। उनका नाम होता है नानाजी फडणवीस। क्या नाम होता है? नानाजी फडणवीस। कल इन सभी चीज़ों को हम समझ लिए थे। नानाजी फडणवीस था। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने कल समझ लिया था। अब हम जानकारी करेंगे, जब नानाजी फडणवीस को बना दिया तो इसमें से रघुनाथ राव और ही ज़्यादा जो है परेशान हुआ, अर्थात और ही गुस्सा हुआ, जिसकी वजह से अब जरा देखेंगे, या जो साम्राज्य के अन्य लोग थे उनको भड़काने लगा। क्या करने लगा? उनको भड़काने लगा। तो भड़काने के बाद कई सारे काम किए, जिनमें से हमने आपको बताया था जो पेशवा थे उन्होंने, अर्थात रघुनाथ राव ने मराठा निजाम और कर्नाटक के नवाब, इन सबको भड़का दिया, जिसमें से कई सारे कांड हुए थे, आप जानते होंगे पीछे। तो ये जो है 1768 में, कब? यानी 1768 में इसे, अर्थात माधवराव को कैद कर लेता है, और कैद करने के बाद रघुनाथ राव पुनः यानी खुद जो है पेशवा बन बैठता है। ध्यान रखेंगे इसे, एक मिनट रुकिए। जो रघुनाथ राव है इसको कैद कर लिया, और कैद करने के बाद अगला जो है पेशवा बनाया गया जब इसके माधवराव के पुत्र नारायण राव को, तो इसने नारायण राव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? नारायण राव की हत्या करवा दी। देखिए 1772 से 73 के बीच में इसकी हत्या करवा दी और खुद यह पेशवा बन बैठा। जब यह रघुनाथ राव पेशवा बन बैठा तो इसका प्रबल विरोध जो है
सखाराम बापू और नाना फडणवीस ने किया। ठीक है, प्रबल विरोध किया और विरोध के चलते इसे गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाने के बाद जो है नारायण राव था, नारायण राव का पुत्र जिसका नाम माधव नारायण राव, ये या फिर इसे माधव राव द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इसे जो है शासन की बागडोर दे दी। 1774 से लेकर 1796 तक ये था। इसके समय में पेशवाओं का सर्वाधिक पतन हुआ, अर्थात पेशवा जो थे सर्वाधिक समाप्त हुए। तो जरा सोच के देखिए, इसे बैठा कौन रहा? ये दो व्यक्ति, नाना फडणवीस और सखाराम बापू। तो जरा सोच सकते हैं क्या होगा। देखो, अब 1774 में मराठाओं के अस्तित्व को बचाने के लिए जो है ये सखाराम जो बापू थे, इनकी बीच में देहांत हो गया। तो इसमें जो है नाना फडणवीस और एक नया नाम उभर के आता है जिसका नाम होता है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, ये दोनों व्यक्ति मराठाओं के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आते हैं, जिनमें महादजी सिंधिया की 1794 में जो है अचानक मृत्यु हो जाती है, जिससे नानाजी फडणवीस अकेले बचते हैं। आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से अंततः निराश होकर के माधवराव अंततः निराश होकर के 1796 में कर लेता है आत्महत्या। ठीक है, और जरा अब इनकी हम कहानी जान लेते हैं। रघुनाथ राव, इन्होंने क्या किया? तो रघुनाथ राव ने जो है स्वयं शासक बनने के लिए, अर्थात अब ये संधि करते हैं अंग्रेजों से कहते हैं भैया हमको कुछ नहीं करना, हमें केवल पेशवा बनना है, बाकी इसमें कुछ भी करो। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया हमें कुछ देना होगा। कहा क्या देना होगा? तो ये जो है सूरत में एक संधि होती है 1775 में, उसमें बम्बई और के अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में हुई, जिसमें जो है रघुनाथ राव को साल्फिक, बसीन, थाड़े, इनको अंग्रेजों को देना पड़ा और सूरत और भड़ेज की राजस्व वसूली का फरमान देना पड़ा, जिससे जो है रघुनाथ राव को पेशवा बनने हेतु अंग्रेज सहमत हो गए। लेकिन कलकत्ता की जो अंग्रेजी सरकार थी वह इनके विरोध में थी। यही प्रमुख कारण था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का यही तत्कालीन कारण बना। ठीक है, अब देखते हैं जब पेशवा रघुनाथ राव हुआ तो रघुनाथ राव के बाद इसका पुत्र बना था, यानी इसका पुत्र, उसका नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय जो 1796 से, अर्थात 1796 से लेकर के 1818 तक पेशवा रहा। अब हम स्पीड में बात कर लेंगे। कौन बना इसके बाद? बाजीराव। ये इसका जो है अगला कौन बना? बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय अगला पेशवा बनता है। इसके समय में क्या होता है? तो बाजीराव जो द्वितीय है, इसके समय अंग्रेजों ने इसे 40 लाख रुपए दे करके पेंशन के रूप में इसे बिठूर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इसे भेज दिया बिठूर। भैया कहाँ भेज दिया? बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। बिठूर कानपुर में इसे भेज दिया।